नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल न्यूज सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ ऑपरेटिंग मैनुअल ऑडियो बुक परिचालन नियमावली अध्याय 4 परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां पार्ट 3। पैरा 4016 कंडक्टरों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व का उपस्थिति। पहला, गार्ड के अन्य उपस्करों के अतिरिक्त कंडक्टर बाजू पर लाल बिल्ला पहनेगा ताकि वह आसानी से पहचाना जा सके। दूसरा, वह गाड़ी के नियत प्रस्थान समय से 30 मिनट पूर्व अपनी ड्यूटी पर उपस्थिति होगा और गंतव्य स्टेशन पर या जिस स्टेशन पर उसकी ड्यूटी समाप्त हो वहां गाड़ी पहुंचने के 30 मिनट बाद तक ड्यूटी पर रहेगा। तीसरा, वह अपनी उपस्थिति का सूचना गाड़ी के गार्ड को देगा और गाड़ी का उसकी उपस्थिति का समय कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट में दर्ज करेगा। इस परिशिष्ट पर कंडक्टर हस्ताक्षर करेगा और गाड़ी का गार्ड प्रति हस्ताक्षर करेगा। चौथा, ड्यूटी पर आते समय वह सुनिश्चित करेगा कि वह उसके पास वाहन की चाबी, शिकायत पुस्तिका और सार्वजनिक समय सारणी की अद्यतन प्रति है। कर्तव्य। पहला, वह देखेगा कि सभी वाहनों विशेषकर ऊंचे दर्जे महिला कक्षों के दरवाजे, सिटकनियां, खिड़कियां और अड़ानी आदि पूर्णतया कार्यरत स्थिति में हैं और सभी सीधे जाने वाले और सेक्शन के सवारी डिब्बों पर गंतव्य बोर्ड लगे हुए हैं। दूसरा, यदि किसी पंखे और बत्ती में खराबी हो तो वह उसे गाड़ी रोशनी कर्मचारी से ठीक कराएगा। तीसरा, वह देखेगा कि जहां व्यवस्था है डिब्बों को अच्छी प्रकार साफ किया जाता है, पोंछा जाता है और उसमें पानी भरा जाता है। इस संबंध में वह यात्रियों से पूछताछ करेगा। चौथा, वह देखेगा कि वाहनों में बत्तियों, पंखों और अन्य फिटिंग्स तथा जल का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। पांचवा, वह परिचारक कक्ष में जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उनमें केवल ऊंचे दर्जे के वास्तविक यात्री परिचारक ही बैठे हैं। छठवा, वह बर्फ बेचने वालों के और राजकीय रेलवे पुलिस के डिब्बों की जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उनका सही प्रयोग हो रहा है। सातवां, वह गाड़ी के प्रस्थान से यथेष्ट समय पूर्व आरक्षण चार्ट प्राप्त करेगा। यह देखेगा कि वे सभी प्रकार से पूर्ण हैं और आरक्षण लेबल ठीक लगे हुए हैं ताकि यात्रियों को शायिका उपलब्ध कराने में कोई अड़चन ना हो। आठवां, वह सामान्यतः सभी यात्रियों और विशेषकर ऊंचे दर्जे के और महिला यात्रियों की सुरक्षा और आराम की देखभाल रखेगा। नौवां, वह सभी दर्जे के यात्रियों को आरक्षित या उनके लिए उपलब्ध स्थान पाने में सहायता देगा। 10वां, किसी विशेष सवारी डिब्बे या कक्ष में अत्यधिक भीड़ को रोकने के लिए वह देखेगा कि दूसरे दर्जे के यात्री जहां तक संभव हो सके गाड़ी में बराबर बटे हुए हैं। 11वां, यात्रा के दौरान वह महिला यात्रियों के डिब्बों पर विशेष ध्यान देगा जहां गाड़ी का ठहराव पर्याप्त समय के लिए हो। वहां वह यह देखने के लिए कि सब ठीक है प्लेटफॉर्म पर चक्कर लगाएगा। इस प्रकार गाड़ी का निरीक्षण करते समय उसे सभी दर्जे के यात्रियों द्वारा की गई पूछताछ का उत्तर देने और उनकी शिकायत प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए और विशेष प्रकार शिकायतों और की गई कार्रवाई को गार्ड जनरल में दर्ज करके
गार्ड जनरल के पास भेज देना चाहिए। 12वां, रात के समय वह ऊंचे दर्जे के यात्रियों को जो किसी स्टेशन विशेष पर जगाए जाने की इच्छा व्यक्त करते हों जगाएगा और मार्ग में यदि उसकी ड्यूटी बदलती हो तो अपने एवजी रिलीवर को ऐसा करने के लिए कहेगा। 13वां, वह यात्रियों से उनके भोजन की आवश्यकताओं के विषय में पूछेगा और उसकी व्यवस्था या तो भोजनयानों से जो गाड़ी के साथ चल रहे हैं या अगले भोजनालय वाले स्टेशन से करेगा। वह यह भी देखेगा कि भोजनालय वाले स्टेशन पर गाड़ियों को भोजन करने के लिए रोका डिटेन नहीं जाता है। 14वां, भोजन की खाली क्रॉकरी ट्रे या थालियां वापस लाने के लिए भोजनालय के बेरों को स्थान दिलाने में सहायता करेगा। 15वां, वह देखेगा कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ऊंचे दर्जे के और महिलाओं के लिए आरक्षित कक्षों में प्रवेश करने का प्रयत्न नहीं करता है। 16वां, वह कक्षों में प्रवेश करते हुए या उनमें से उतरते हुए यात्रियों के बीच में ना तो दखल देगा और ना अपनी बातों, धूम्रपानों या दरवाजों की जोर से बंद करके उन्हें नाराज करेगा। 17वां, वह देखेगा कि जहां आवश्यकता हो यात्रियों के बक्सों में पुनः बर्फ दी जाती है। 18वां, वह देखेगा कि गाड़ी के साथ चलने वाले पानी वाले सभी यात्रियों को सभी कक्षों में पीने का ठंडा जल देते हैं। 19वां, वह देखेगा कि यात्रियों से खोमचे वाले और लाइसेंस प्राप्तधारी अधिक मूल्य और अधिक भाड़ा नहीं लेते हैं और जहां आवश्यकता हो वहां शीघ्र हस्तक्षेप करेगा। ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट संबंधित मंडल वाणिज्य प्रबंधक को भेजी जाए और उसकी सूचना संबंधित स्टेशन मास्टर को दी जाए। 20वां, वह देखेगा कि खोमचे वाले अपने माल की बिक्री के लिए रात में नहीं पुकारें। 21वां, यदि किसी यात्री के साथ छेड़छाड़ की गई हो या किसी यात्री के सामान की चोरी की गई हो या उसे क्षति पहुंची हो तो वह संयुक्त रूप से यथास्थिति गाड़ी के इंचार्ज या स्टेशन मास्टर के साथ तुरंत कार्रवाई करेगा और यह ध्यान रखेगा कि पुलिस को शीघ्र सूचना दी जाती है। यात्री का नाम, पता और टिकट का नंबर और उन यात्रियों के नाम, पते व टिकट का नंबर लिए जाएंगे जो कथित परेशानी के लिए उत्तरदायित्व समझे जाते हों। इसके अतिरिक्त ऐसा ही विवरण कुछ सामान्य गवाहों से भी प्राप्त किया जाएगा और पूरी रिपोर्ट मंडल वाणिज्य प्रबंधक को भेजी जाएगी। 22वां, वह अपनी शिकायत पुस्तिका में दर्ज की गई शिकायतों, यदि कोई हो, के उद्धरण निपटाने के लिए मंडल वाणिज्य प्रबंधक को भेजेगा। पैरा 4017, सहायक गार्डों के कर्तव्य। संबंधित मंडल रेल प्रबंधक द्वारा जारी की गई ड्यूटी सूचियों के अनुसार। पैरा 4018, गाड़ी चलते समय ड्राइवर द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां। पहला, जब इंजन चल रहा हो तो उसे उस पर चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए। दूसरा, उसे इंजन पर चलते समय अपना सिर चालक कोष्ठ की छत से ऊपर नहीं करना चाहिए। तीसरा, चालक कोष्ठ से बाहर देखते समय उसे बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि वाटर कॉलम, सिग्नलों और अन्य स्थायी ढांचों के समीप होने के कारण उसे चोट आदि लग सकती है। चौथा, जब कोई इंजन कर्मी दल इंजन के नीचे या इंजन के क्रियाशील पुर्जों पर काम कर रहा हो तो उसे
चाहिए कि वह निष्कासन हैंडल को ऑन स्थिति में रखे, हाथ ब्रेक को जाम कर ले और प्रतिवर्ती रिवर्सिंग लीवर को बीच के गियर में कर ले। 5वां, उसे फायर आइनर को टेंडर पर उनके लिए बनाए गए स्थान पर इस प्रकार रखना चाहिए कि उसके गिरने की कोई संभावना ना हो। 6वां, राख के गड्ढे। एस्पीड के सिवाय उसे राख दानों को मल लाइन पर साफ नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो उस राख को अच्छी तरह भिगो देना चाहिए और राख को ऐसे बिछाना चाहिए कि पटरी की सतह से नीचे रहे। यह नियम वहां लागू नहीं होगा जहां रेल पथ का कोई खंड लंबी यात्रा के वास्ते राख गिराने के लिए नियत किया गया हो। 7वां, उसे गेज ग्लास प्रोटेक्टर को हमेशा ठीक प्रकार से लगाना चाहिए ताकि ग्लास प्लेटों के बीच खाली स्थान ना रहे। 8वां, वह इंजन पर यात्रा करने के इच्छुक व्यक्ति के इंजन पास की जांच करेगा और यदि वह नियमानुकूल ना हो तो वह उस व्यक्ति को इंजन पर नहीं चढ़ने देगा। 9वां, जहां अन्यथा प्राधिकृत किया गया हो उसके सिवाय किसी भी प्रकार का माल या आग्नेयास्त्र इंजन पर नहीं ले जाएगा। 10वां, जब इंजन चल रहा हो तो वह इंजन कर्मी दल और जिनका काम उसके कार्य का पर्यवेक्षण करना है उन व्यक्तियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप नहीं करेगा। 11वां, टूट फूट की स्थिति में यदि वाहन अलग ना किया गया हो तो वह टूटे हुए मटेरियल को लेने और अगले प्रथम गाड़ी परीक्षण स्टेशन पर गाड़ी परीक्षक को सौंपने के लिए उत्तरदायी है। 12वां, वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ड्राइवर या शंटर का प्रमाण पत्र नहीं है तैयार इंजन को चलाने की अनुमति नहीं देगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यह कार्य करने की अर्हता नहीं प्राप्त है और तैयार इंजन चलाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 13वां, उसे सभी प्रकार के विलंब और असाधारण घटनाओं की रिपोर्ट संयुक्त गाड़ी रिपोर्ट में लिखनी चाहिए। 14वां, उसे अपने इंजन के फुट प्लेट को साफ स्थिति में और सभी फिटिंग्स तथा माउंटिंग्स को अच्छी तरह चमकाकर रखना चाहिए। 15वां, स्टेशन पर पानी लेने के बाद वाटर कॉलम की जंजीर बांध दी गई है ताकि क्रेन लाइन का उल्लंघन ना करे। 16वां, का मार्कर बत्तियां जलती हुई अवश्य रखें, चाहे विद्युत प्रमुख बत्ती हेडलाइट काम कर रही हो या नहीं। प्रमुख बत्तियों और मार्कर बत्तियों के संबंध में साधारण नियम 4.14 और सहायक नियम 4.14(2) को देखें। इकहरी लाइन के किसी छोटे भाग जैसे पुल या परिवर्तित रास्ते पर दोहरी लाइन का कोई खंड अथवा दोहरी लाइन को किसी खंड पर इकहरी लाइन व्यवस्था लागू हो पर बत्तियों के सफेद संकेत से लाल संकेत में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। अवरुद्ध लाइन पर आगे जाने वाला रिलीफ इंजन दोहरी लाइन बत्तियों के साथ चलेगा। यदि कोई गाड़ी दोहरी लाइन पर किसी मुख्य लाइन से अथवा दूसरी लाइन के आर पार पीछे से आती हुई गाड़ी को निकालने के उद्देश्य से संट हो तो संटिंग संचालित करने से पूर्व बत्तियां लाल संकेत पर कर देनी चाहिए और उन्हें तब तक लाल की स्थिति में रखा जाएगा जब तक कि वह गाड़ी अपनी उचित लाइन पर पुनः संट ना कर दी जाए।
पहला, इंजन की मार्कर बत्तियां जैसी वे दिखाई देती हैं निम्न प्रकार से दर्शाई गई हैं। ट्रेन इंजन बफर पर मार्क बत्तियां, तेल बत्तियां, इकहरी लाइन लाल लाल, दोहरी लाइन सफेद सफेद। टिप्पणी: विद्युत प्रमुख बत्ती हेडलाइट चाहे कार्य कर रही हो अथवा नहीं, फिर भी मार्कर बत्तियां जलती रखनी चाहिए। दूसरा, शंटिंग इंजन पर निम्न बत्तियां लगी होनी चाहिए। प्रमुख बत्तियां सफेद, मार्कर बत्तियां, बफर बत्ती पर तेल बत्तियां लाल लाल। टिप्पणी: शंटिंग इंजन के पिछले भाग पर इसी प्रकार की बत्तियां लगी होनी चाहिए। 17वां का, जब कोई गाड़ी इंजन शेड और स्टेशन के बीच चल रही हो तो उसमें वही बत्तियां होनी चाहिए जो अकेले इंजन में होता है। खा, शेड और स्टेशन के बीच चलने वाले इंजन में वही बत्तियां अवश्य होनी चाहिए जो शंटिंग इंजन में होती हैं। 18वां, इंजन की प्रमुख बत्तियां, यह सुनिश्चित करना ड्राइवरों की जिम्मेदारी है कि उनके इंजनों पर सभी बत्तियां लगी हैं और वे तेज रोशनी दे रही हैं। वे प्रत्येक ठहराव स्टेशन पर अपने दूसरे फायरमैन को बत्तियां देखने के लिए भेजेगा। 19वां, विद्युत प्रमुख बत्तियां हेडलाइट के संबंध में अनुदेश का, दोहरी लाइन। पहला, विपरीत दिशाओं से गाड़ियों के आने की स्थिति में यदि स्टेशन के आसपास हो तो स्टेशन की दिशा से जा रही गाड़ी की प्रमुख बत्ती धीमी अवश्य कर दी जाए। दूसरा, स्टेशनों के बीच गाड़ियों के आने की स्थिति में जब वे स्टेशन के आसपास न हों, जब गाड़ियों के बीच के स्थान में कोई अवरोध दिखाई न दे तो प्रमुख बत्तियों की रोशनी धीमी कर दी जाए और इंजनों के बिल्कुल बराबर आ जाने पर तेज कर दी जाए। तीसरा, रुकने वाली गाड़ी के स्टेशन पर रुकने से चलने तक इंजन की प्रमुख बत्तियों की रोशनी धीमी कर देनी चाहिए। चौथा, स्टेशन पर बिना रुके गुजरने वाली गाड़ी यदि का विपरीत दिशा से दूसरी से गाड़ी स्टेशन में प्रवेश करती मालूम पड़ रही हो या खा स्टेशन यार्ड में इतना प्रकाश हो कि यह दिखाई दे सके कि परिचालित लाइनों पर कोई अवरोध नहीं है, तो इंजन की प्रमुख बत्ती की रोशनी निकट सिग्नल पार करने से पहले धीमी कर देनी चाहिए। खा, इकहरी लाइन पर पहला, रुकने वाली गाड़ी के किसी स्टेशन पर रुकने से चलने तक इंजन की प्रमुख बत्ती की रोशनी धीमी कर देनी चाहिए। दूसरा, स्टेशन पर बिना रुके गुजरने वाली गाड़ी, जिन स्टेशन के यार्ड में इतना प्रकाश हो कि वह यह देखा जा सके कि परिचालित लाइन साफ है, वहां निकट सिग्नल पर ही प्रमुख बत्ती की रोशनी धीमी की जाएगी। गा, स्टेशन या रनिंग शेड यार्डों के अंदर इंजन के संचालन के दौरान विद्युत प्रमुख बत्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पैरा 4019 ड्राइवरों, सहायक ड्राइवरों और फायरमैनों के मार्ग जानकारी प्रमाण का पहला, कोई भी ड्राइवर या शंटर जिसने ड्राइवर की परीक्षा पास कर ली हो या डीजल सहायक, प्रमुख फायरमैन और केवल विद्युत कर्षण के मामले में सहायक ड्राइवर भी तब तक गाड़ी के संचालन के लिए नहीं भेजा जा सकता है जब तक उसने मार्ग की पूरी जानकारी प्राप्त न कर ली हो
और इस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर न कर दिया हो कि उसने मार्ग की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। स्वतंत्र रूप से कार्य पर लगाने से पहले इस प्रयोजन के लिए उससे 3 आवाजाही फेरे राउंड ट्रिप्स लगवाए जाने चाहिए। दूसरा, यदि किसी ड्राइवर ने 6 महीने तक विद्युत इंजन या बहुएकक मल्टीपल यूनिट न चलाया हो तो उसे तब तक पुनः उनको चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक पुनर्चर्या पाठ्यक्रम के बाद उसकी पुनः परीक्षा नहीं ले ली जाती और उसके सक्षमता प्रमाण पत्र पर तदनुसार पृष्ठांकन नहीं कर दिया जाता। ड्राइवरों को जारी कर दिए गए सभी सक्षमता प्रमाण पत्रों का रिकॉर्ड मंडल विद्युत इंजीनियर चल स्टॉक के कार्यालय में रखा जाएगा। कोई भी ड्राइवर या सेंटर पास ड्राइवर और या डीजल सहायक लीडिंग और केवल बिजली कर्षण के मामले में सहायक ड्राइवर 3 महीने या अधिक की अवधि के लिए अनुपस्थिति रहने के कारण अगर मार्ग की जानकारी से अनभिज्ञ हो जाता है तो तब तक गाड़ी पर कार्य करने के लिए नहीं भेजा जाए जब तक उसे मार्ग की सही जानकारी न हो और उसने प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर न किए हों कि वह उस मार्ग से पूरी तरह परिचित है। इस प्रयोजन के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए नीचे दी गई सूची के अनुसार पुनः मार्ग की जानकारी के लिए ट्रिप दिए जाएंगे। अनुपस्थिति की अवधि: पहला, 3 से 6 महीने। ट्रिपों की संख्या: 1 ट्रिप। दूसरा, 6 से अधिक 2 साल तक 2 ट्रिप। तीसरा, 3 साल से अधिक 3 ट्रिप। चौथा, अगर ड्राइवर मार्ग की सही जानकारी प्राप्त न करने की रिपोर्ट लोको फोरमैन कर्षण फोरमैन को करता है, चौथे ट्रिप की अनुमति दी जा सकती है। केवल ड्राइवरों के मामले में सेक्शन सेड का वरिष्ठ इंजन निरीक्षक, लोको फोरमैन, ट्रैक्शन फोरमैन ड्राइवर के ज्ञान की जांच करेगा और प्रमाण पत्र पर इस बात की पुष्टि करते हुए हस्ताक्षर करेगा कि ड्राइवर को उस सेक्शन के सभी सिग्नलों और क्षेत्र की पूरी जानकारी है जिस पर कार्य करना अपेक्षित है। जब भी किसी स्टेशन या सेक्शन पर सिग्नल व्यवस्था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिग्नलिंग में कोई परिवर्तन हो तो 20 दिन तक ड्राइवरों को सतर्कता आदेश अवश्य दिया जाए। संबंधित लोको फोरमैन, कर्षण फोरमैन, चल स्टॉक को ड्राइवरों तथा सहायक डीजल ड्राइवरों, प्रमुख फायरमैन यदि विधिवत ड्राइवर की अर्हता प्राप्त हो और केवल विद्युत कर्षण के मामले में सहायक ड्राइवर से भी यह आश्वासन प्राप्त कर लेना चाहिए कि उन्हें उस सेक्शन पर सिग्नल व्यवस्था परिवर्तन की सूचना दे दी गई है जिस पर उन्हें काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। इस आदेश की किसी उपेक्षा के फलस्वरूप यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए लोको फोरमैन, कर्षण फोरमैन, चल स्टॉक, सहायक लोको फोरमैन, सहायक कर्षण फोरमैन, चल स्टॉक, सेडमैन तथा संबंधित ड्राइवर, सेंटर पास ड्राइवर, डीजल सहायक, प्रमुख फायरमैन यदि ड्राइवर की अर्हता प्राप्त हो
और केवल विद्युतीकरण के मामले में सहायक ड्राइवर भी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। पैरा 4020 जिन ड्राइवरों, मोटरमैन, गार्डों, सहायक ड्राइवरों, प्रमुख फायरमैन को स्वचालित सिग्नल व्यवस्था वाले क्षेत्रों में चलना होता है, उन्हें प्रत्येक 6 माही में एक बार 1 दिन के गहन पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी स्वचालित सिग्नल व्यवस्था के क्षेत्रों में गाड़ियों के संचालन संबंधी नियमों की जानकारी की परीक्षा ली जाएगी और ऐसी प्रत्येक परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऐसा कोई भी ड्राइवर, मोटरमैन, गार्ड, सहायक ड्राइवर, प्रमुख फायरमैन जिसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र न हो या जिसका सक्षमता प्रमाण पत्र समाप्त हो गया हो, उसे स्वचालित सेक्शन में गाड़ियों का संचालन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये सक्षमता प्रमाण पत्र यातायात निरीक्षक या लोको निरीक्षक द्वारा जारी किए जाने चाहिए और उन्हें ड्राइवर, मोटरमैन, गार्ड, प्रमुख फायरमैन, सहायक ड्राइवर को स्वचालित सिग्नल व्यवस्था के क्षेत्रों में गाड़ी चलाते समय अपने साथ ले जाना चाहिए। प्रमाण पत्र निम्नलिखित फॉर्म में जारी किया जाना चाहिए। स्वचालित सिग्नल व्यवस्था के नियमों के अंतर्गत विशेष सक्षमता प्रमाण पत्र। मंडल संरक्षा अधिकारी, मंडल यांत्रिक इंजीनियर, मंडल विद्युत इंजीनियर, RSO, मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सहायक परिचालन प्रबंधक जी, सहायक यांत्रिक इंजीनियर अपने फुटप्लेट और लोको शेड निरीक्षणों के दौरान बहुधा इन प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वचालित सिग्नल व्यवस्था के क्षेत्रों में गाड़ियों का संचालन करने वाले सभी ड्राइवरों, मोटरमैनों, गार्डों, सहायक ड्राइवरों, प्रमुख फायरमैनों के पास वैध प्रमाण पत्र हैं। जारी किए गए ऐसे सक्षमता प्रमाण पत्रों का रिकॉर्ड संबंधित मंडल संरक्षा अधिकारी, मंडल यांत्रिक इंजीनियर, मंडल विद्युत इंजीनियर द्वारा रखा जाएगा। पैरा 4021 परिचालन कक्ष, रनिंग रूम, परिचालन कक्ष स्टेशन मास्टर, लोको फोरमैन या मंडल रेल प्रबंधक द्वारा नियत किसी अन्य व्यक्ति के अधीन होते हैं। मंडल रेल प्रबंधक परिचालन कक्षों के प्रयोग के विषय में अनुदेश जारी करेंगे, जिन्हें इन कक्षों में ऐसे स्थान पर लटकाया जाएगा जहां ये आसानी से दिखाई पड़ सके। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।